फिर से मुस्कुराए और मिल के गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद और ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद की खुशियाँ आप सबको मुबारक हो। आज मेरे साथ अनिका निसार बैठी हुई हैं, हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी सी आसमा बैठी हुई हैं, सोबिया मुस्तफ़ा हमारी डियर फ्रेंड जिनके आपने सारी ज़िंदगी हमें इकट्ठे देखा है। हमारे साथ सोनिया लोधी हैं, गॉर्जियस, वेरी टैलेंटेड। मेरे साथ फवाद है, फवाद की वालदा भी मौजूद हैं, ताहिरा मीर साहिबा। कैसी हैं ताहिरा? रहीम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप Congratulations। सबको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान तो की हमें तरफ दे दी से है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से आपको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये इतना टैलेंटेड सा बेटा आपका कैसा लगता है? अभी हम इतनी तारीफें कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, पहले तो फ़ख्र ही होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि 11 साल में कोई बच्चा इतना तो नहीं कर पाता है जितने फवाद ने करके दिखाए हैं। ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं या हमारे सिर्फ इलाके के या पाकिस्तान के हद तक नहीं, ये मैं इसलिए खुशी होती है कि डिफरेंटेबल बच्चे हमारे माशरे में काफ़ी तादाद में मौजूद हैं जी। तो पता नहीं पेरेंट्स घबरा जाते हैं उनको आगे लाने में, कहीं झिझक महसूस करते हैं। हाँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र भी और खुशी भी इस चीज़ में होती है कि मेरा बेटा आगे है इस टाइम सबसे। और इसमें किरदार किसका है, आपका या इसके वालिद का ज़्यादा रोल है? कौन पूरी ज़्यादा? फैमिली का इसमें अच्छा, रोल है। ठीक है। लेकिन ये कि इनके अब्बू जो यहाँ पे होते नहीं तो थोड़ी सी ज़्यादा मुझ पे होती है। ओह, अनिका कैन रिलेट। अनिका तो जी सेम स्टोरी। तो 5 बच्चे हैं, तो 2 मेरे, इनमें से ये डिफरेंटेबल। इस बेटी का भी आपकी शादी कजन मैरिज है? नहीं, इतनी करीबी नहीं। इतनी करीबी करीबी नहीं, लेकिन है करीबी ही। जी इतनी नहीं है लेकिन है इतनी करीबी नहीं है। है, ठीक करीबी। है। तो फिर बच्चे फिर अभी शहर की तरफ हमने रुख किया इनके एजुकेशन के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिर फवाद का शौक़ भी इतना था कि हमने फिर इसको नहीं बोला कि आप पीछे हटे, बल्कि हमने इसके साथ कदम पे कदम मिलाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज फिर इस दैट इज़ द रोल ऑफ मदर। इसलिए कि जो जब माँ स्टैंड करती है ना बच्चे के साथ, बेटा हो बेटी हो, तो देन वी सी पीपल लाइक फवाद। सोनिया की जिंदगी में भी आई एम श्योर कि वालदा का होगा अनिका, है ना? Absolutely. ऑल My ऑफ father and mother. सोबिया की तो अम्मा ने बिल्कुल संभाले रखा है मोर्चा कि कोई शक नहीं है। बेटा तू एडवांस कर, मैं तुम्हें कवर कर रही हूँ। I swear, मैं कहती हूँ कि शी वॉज अब वाकई ही कि आप कहते हैं ना कि जो आपकी सक्सेस होती है इट्स बेसिकली a टीम वर्क होता है। चाहे वो आपकी टीम एट द सैलून हो या आपका वर्क प्लेस हो या आपका घर हो, अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है, आपके बच्चे जो हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं, आपके घर वाले, सो उसमें फिर आपके रिजल्ट्स जो हैं वो वाकई। फवाद, आप क्या सोच रहे हैं? आपको हमारी बातें बहुत बोर कर रही हैं, है ना? आपको किस तरह की बातें अच्छी लगती हैं? मुझे तो म्यूजिक की बातें। म्यूजिक की बातें। देखा सोनिया, आपने गाना नहीं सुनाया ना, तो वो देखे वो कह रहा है कि अब बाकी बातों का क्या फायदा अगर सोनिया का गाना ही नहीं सुना। वैसे मैंने आपको भी कहा ना, जब कोई कहे ना गाना सुनाने के लिए उसका कोई गाना याद नहीं इतनी आता, देर में दे दिया फिर भी मुझे स्पेशली क्योंकि जब हम स्टेट के चैनल पे होते हैं तो हम बाउंड होते हैं ना, मतलब आप पड़ोसी मुल्क का किसी का नहीं सुना सकते। तो मेरे जहन में उस वक्त सिर्फ एक ही गाना आता है जो बचपन से मेरे जहन में चल रहा है, मैं वही थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। और दूसरा के एक और चीज़ है, लाइक मैं थोड़ा सा मिमिक्री करती हूँ। तो एक शो में भी सिंगर थी हमारे साथ लाइव, तो मेरे जो को होस्ट थे मुनीब, उन्होंने कहा कि सोनिया भी बड़ा अच्छा गाना गाती है, और तो वो थोड़ा सा सरकास्टिक होके उसको कर रहे थे मजाक में। तो मैंने लाइव पे वो सुना दिया और मेरी टीम भी इतनी हैरान कि आपने गा दिया ऐसा गाना नाक में। मैंने कहा हाँ, क्या हो गया? तो मैं आपको उससे शुरू करती हूँ कि पुराने जो सॉन्ग्स थे वो नाक से बहुत गाते थे और हमारे बड़े बड़े शौक ज़ौक़ से उसको सुना करते थे, और वो अभी तक बड़े उसमें समझा जाता है, बड़े सुर में। इट वाज लाइक मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है,
जिया में आग लगाती है kind of। और वो इसी तरह से पूरा गाना चलता था। वेल डन सोनिया। ये ऐसा लगा जैसे एक पुराना ग्रामोफोन हमने लगाया है और उसके ऊपर टिक करके सही रखी और वो चलना शुरू हो गया। अच्छा अब जरा लेटेस्ट वाला वर्जन मॉडल लेटेस्ट तो मुझे अभी कोई नहीं याद आ रहा, बट वो एक गाना मुझे हमेशा से मेरे जहन में चलता है, वो है रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना हाय, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना सीने से लग जाऊं, बाहों में भर जाऊं, बोलो कैसे मनाऊं, हाय दिल तो है। सारा बात सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। फवाद की तो अभी आपको फवाद का पता नहीं है, ऐसा कोई कट थ्रोट जज है ये भी आपको कमेंट देगा। फवाद कैसा लगा? फवाद गाना कैसा था? हाँ इनने तो आतिफ असलम को भी छोड़ दिया। पीछे छोड़ दिया। आतिफ असलम को भी पीछे छोड़ दिया। ये मुझे इसकी समझ नहीं आई इस बात की, वैसे मैं थोड़ा सा मतलब ये तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है क्या यार। आपको बहुत पसंद आया ना गाना? डेफिनेटली। हाँ बस अब आप कुछ दिन में आप देखेंगे कि मेरा गाना रुबाब प्लेयर जो है वो फवाद। मुझे तो लग रहा है आप दोनों को डुएट गाना चाहिए। अच्छा सारे गाने में जो मजा हाई का है ना, ये मैं कुछ अपना तड़का लगा और उसके बीच में वो जो एक ख्वाब ना की आपने एक्स्ट्रा डाली है ना, उसकी भी क्या थोड़ा देखिए रीमिक्स का दौर है ना, कर देना बहुत चाहिए। अच्छा, जो इन्होंने इसको थोड़ा सा एक टच दिया है ना, जो एक टच दिया है, दिल से गाया। बहुत ही दिल से गाया। चले फवाद अब कौन सा गाना सुनाने वाले हैं हमें? आपको तो पता होगा पाकिस्तानी ड्रामा हाँ उसकी सॉन्ग। चले जी आइए सुनाइए। सरप्राइज था, खोल दिया इश्क मुर्शिद दोस्ती। अच्छा जाने तमन्ना जाने अदा तुझ जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मुहब्बत का लम्हा तुझ में ही थम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर, नूरे जहांवर नूरे मुहाबत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागलिया जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी खातिर लो सो जन्म में चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर। वेरी नाइस। भाई वाह 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 वाह, बहुत क्या बात है फवाद, क्या बात है। इसमें तो आसमा सुना है? माशाल्लाह वेरी अब अंदाजा हुआ है कितना टफ कंपटीशन है। वेरी नाइस। अब अनीका की मुश्किल का भी अंदाजा हुआ है। अब अनीका ने अभी तो 3 कंपेटिटर्स हो गए हैं। अब नैब किधर जाओ, अब कम से कम जो है ना थोड़े से गाने सुनना शुरू कर दें। एग्जैक्टली। सारी ख़वातीन गा रही थी, अनीका से यूं करके देख रही थी उसको।
अनिका कभी कोई ड्रामा नहीं देखा पाकिस्तानी? इतने ट्रेंडिंग पे जाते हैं, इतना सारा कुछ हो रहा होता है, नहीं? मैं बहुत बोरिंग साउंड करूंगी अगर मैं बोलूंगी नहीं। लेकिन नहीं, मैंने देखा था YouTube पे भी नहीं देखी माहिरा कभी? खान का वो ड्रामा एक बहुत फेमस हुआ था, हम सफर। अच्छा, वो मैंने देखा था। फिर टाइम टू टाइम नेटफ्लिक्स पे कोई चीजें चल रही होती हैं वो देख लेती हूँ। समथिंग रिलेटेड टू रियलिटी एज वेल। मुझे बहुत ज्यादा एक रोमानवी दुनिया में रहना पसंद नहीं है। मुझे नहीं पसंद, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत इन्वॉल्व हो जाती हूँ। अगर मैं कोई चीज देखूँ, कोई मूवी देखूँ या कुछ देखूँ, उसके अंदर कुछ अगर ट्रेजिक हो रहा है ना, तो इट विल टच माय हार्ट। तो फिर क्या हो गया? तो मैं बहुत ज्यादा ये नेचुरल है। हाँ, मतलब मैं बहुत नहीं, लेकिन रोल लेने में क्या बुराई है थोड़ा सा? इफ माय हस्बैंड्स वाचिंग इट एंड आई एम वाचिंग इट, तो मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाऊंगी कि ऐसे क्यों कर रहे हैं। सब में से वो कौन सा है कि मूवी में कोई सीन आए तो वो फौरन से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे और आप भले ऐसे करके रो रहे हैं लेकिन आप रो रहे हैं ना। और मेरा बेटा तो मुझे कहता है आप रो रही हैं, तो मैंने कहा यार रोने के लिए उन्होंने सीन बनाया था, हंसने के लिए तो नहीं बनाया। दे वांट अस टू गो थ्रू दैट फीलिंग्स एंड इमोशंस। रोने वाला सीन नहीं होता मेरे साथ, लेकिन नहीं, अच्छा नहीं, सीन देख के भी रोना नहीं आता? अब थोड़ा होता है, लेकिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं होता था। अच्छा, अब थोड़ा होता है बिकॉज यू नो स्पेशली अगर मैं एक रोमांटिक चीज देख रही होंगी तो आई विल मिस माय हस्बैंड, सो आई वुडंट वांट टू वॉच दैट। अच्छा, बेसिकली ये अच्छा ये होता है बिकॉज समटाइम्स यू अवॉइड दैट इमोशन कंप्लीटली ताकि आप उसको वो नहीं कर रहे होते, उस तरफ जाना नहीं चाह रहे। Absolutely. आसमा जी, आप तो रोमांटिक देखती हैं, मुझे पता है। आपको कैसे पता है? सवाल ये कि आपको कैसे पता है? ये आसमा जो है, इनके साथ हमने कोई हजारों शो इकट्ठे किए हैं। एक्चुअली यही से तो मैंने ये शो स्टार्ट यहाँ से किया कि ऑल ऑफ दीस आर माय कलीग्स। मोहब्बत का मोहब्बत की डिफरेंट तो देखिए बनाई शायद इसीलिए कि मोहब्बत के सफ़र से गुजरे और फिर वो फील कर सकता है कि हाँ यार, मतलब मैंने अगर ये गाना गाना है तो मुझे उस लेवल पे जाके उसको फील करना पड़ता है। तो बस सफ़र गुजर रहे हैं और गुजरते रहेंगे। और देखो आपकी तैयारी भी बड़ी शानदार रही थी, आपने ये ड्रेस और कलरफुलनेस और सारा मुझे कुछ फील हो रहा था, मैंने कहा यार कुछ नजर ना आ रहा हो। क्या नजर आ रहा है? यहाँ साइड से मतलब कुछ होता है ना फैशन, तो आपको पता है फिर हम लड़कियाँ कहाँ आप पीछे कॉन्शियस रहती हो? हाँ, मैं रहती हूँ कि यार मतलब अभी तो हम शो पे है ना, अक्सर होता है कि यार यहाँ से नजर नहीं आना चाहिए, यहाँ से नहीं आना चाहिए। ये लड़कियों का पुराना मसला है और हमेशा रहेगा और हमेशा तक और रहेगा। मैं अभी मैं कह रही हूँ कि चलो यार अब थोड़ा सा आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। मैं आप में से कैसे कितने लोगों के साथ ही होता है कि एक ड्रेस सिलेक्ट किया हुआ है कि यार ये पहनना है और एंड जब उसे पहनने का टाइम है तब बंदा कहता है नहीं ये पहनना है। यही बता आज होता है, सुबह होता है, से for sure होता है, for sure। सोनिया होता है? हार्डली होता है, ज्यादा Hardly नहीं होता है, हाँ, अच्छा। मेरे साथ ज्यादा नहीं मैं होता। डिसाइड कर लेती हूँ आप जनरली। और उसी पे स्टिक करती हैं? नहीं, मैं तो करती हूँ, नहीं। मतलब अक्सर मेरे साथ ये होता है। मेरे साथ हमेशा ही होता हाँ, है, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। पर आपके पास चॉइसेस बहुत होती है ना सर। ये इनी मीनी मायना वो कर देते हैं। नहीं, चॉइसेस से ज्यादा मूड बहुत ज्यादा चेंज होता है कि यार आज मैंने ये तो पहना था, दिल नहीं कर रहा, मैं ये करूंगी। सो यू ये मेरे साथ भी होता है, इसलिए क्योंकि किसी ओकेजन पे जा रहे हैं और आपने सोचा अच्छा इस टाइप की, तो देन यू स्टार्ट वेयरिंग इट एंड यू लाइक नो आई थिंक इट शुड बी मोर डिसेंट, नो आई थिंक इट शुड बी मोर फ्लैशी। ओकेजन के हिसाब से मूड चेंज हो जाता है। कभी कभी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आ जाती है कि अच्छा सारे गॉडी चीजें पहन रहे हैं और मैं सिंपल चीज चूज करके बैठी हूँ, तो आई विल बी लाइक ओके ठीक है, कुछ थोड़ा सा एड अप कर amp up कर लेते हैं मेरी तो इसको। पर्सनालिटी बहुत ऑब्सेसिव है। अगर मुझे मैंने ड्रेस पहना है और मुझे लगा कि ये मुझे बहुत ठीक लगा है तो मैं फिर रिपीटेडली वही पहनती रहूंगी। हाँ, और कई दफा पहनती जब तक कोई ये ना कहते सुबिया ये बस कर दो, लेकिन नहीं अब तो ये होता है ना कि पिक्चर्स जो आपकी सोशल मीडिया की वजह से इंस्टा पिक्चर्स लग जाती तो है, मगर मुझे उससे भी कुछ नहीं होता। लाइक अगर मैंने कुछ खरीदा I है, also पैसे don't care। दिए हैं, तो फिर हाँ, मतलब बिल्कुल। who cares मैं then? अभी तक अपनी मैं तो शादी के पहनती कपड़े हूँ। पहन रही हूँ, बहुत प्राउडली पहन रही हूँ। Oh, I'm happy with it। that shows कि you're extremely fit too. I am। माशाल्लाह, अगर 10 years of marriage के बाद भी आप वही कपड़े मैं पहन वही रही हैं, कपड़े तो पहन रही हूँ, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता चाहे मुझे 6 लोग आके बोले ओ ये तो वही वाले कपड़े थे, I'll be like yes this is exactly this is a thing to be proud of। मैं भी अच्छा, fit मेरे हो तो रही हूँ हस्बैंड कहते हैं कि किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, किसी को कोई याद नहीं है कि तुमने क्या पहना था, तो झूठ पहन लो। बोलते हैं वो। हाँ, सबको याद होता है। सारे हस्बैंड ये जो आपको कहते हैं गलत कहते हैं। मैं तो शोज में भी रिपीट कर लेती हूँ। लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने इस शो में ये पहन लिया तो मैं दोबारा नहीं, लाइक ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बैक टू बैक, और लाइक सोनिया कुछ अर्से के बाद डिफरेंट गेटअप के साथ कर सकते हैं ना। Yes, exactly। प्लस हम Hair डिस्पोजेबल style कपड़े तो नहीं पहन रहे हैं, हाँ, हमने बिल्कुल, एक्सपेंसिव हमने इन्वेस्ट किया हुआ उसके ऊपर। और Exactly। प्लस जितना ज्यादा आप कपड़े पहन के फेंकते जाएंगे, आप अर्थ के ऊपर भी उतनी पोल्यूशन
स्प्रेड कर रहे हैं ना। हाँ। दिस इज एन accessories इंडस्ट्री, उसके साथ फैशन, add फास्ट फैशन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पोल्यूशन स्प्रेड कर रही है। बिल्कुल। और मैं तो वो एक्सपेंसिव वो जो 25-25 हज़ार रुपए की लॉन आती थी, मैं तो अब उसके ऊपर हूँ भी नहीं। लाइक वो जो आता था, अब आप अच्छे से अच्छे ब्रांड के पास जाएं, उनके 2 पीस 3 पीस अंडर 10,000 बहुत अच्छे मिल बहुत जाते अच्छे मिल हैं, जाते और आप उसे पहने और आप उसको नेक्स्ट टाइम 3-4 शॉपिंग के लिए जब जाना है सोनिया को साथ लेके बिल्कुल जाना। लेके यस, सोनिया इज गुड इन बिल्कुल। दैट। मैं भी गई हूँ, मैंने 3-4 ब्रांड से सेंटोरस से लिए और अंडर 10,000 में खुद हैरान हो रही थी कि 3 पीस अंडर 10,000 यार, मतलब आप उसको भी बैक टू इतनी बैक अच्छे से अनिका पहन सकते है हैं। किफायतशार मैं या कंजूस हूँ, मैं किफायतशार नहीं। मुझे बहुत ज्यादा कपड़ों पे स्पेंड करना नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है कि वही वाले कपड़े बहुत अच्छे तरीके से पहने जा सकते हैं। आप एक टॉप को एक डिफरेंट पैंट्स के साथ पहन लें, लुक डिफरेंट कर लें, तो यू विल लुक बिल्कुल, वेरी डिफरेंट। exactly, सही। और प्लस ऐसा ही है, आप, certainly। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर वेयरिंग इट। बहुत ज्यादा पैसे आप कपड़ों पे लगा दें और आप उसको ढंग से पहन ना सकें तो फायदा कोई नहीं। ठीक है। तो ढंग से पहने, कम चीजें खरीदें और उन्हीं चीजों को डिफरेंट तरीके से स्टाइल करें। बिल्कुल, मेरा आप ख्याल एक्सेसरीज ऐड कर सकते हैं डिफरेंट, आप अपना स्टाइल डिफरेंट कर सकते हैं उसको। अच्छा, मैं अगर वार्डरोब में कितने बिल्कुल कपड़े ऐसे होंगे? कितने कपड़े होंगे? कपड़े तो मेरे काफी हैं, इसलिए क्योंकि मैं अभी भी पिछले कपड़ों में भी फिट आ रही हूँ। यानी कि 2 वार्डरोब्स भरी हुई हैं। एब्सोल्युटली, 2 भरी हुई हैं। आसमा कितने जोड़े होंगे यार मैं तो बहुत फजूल खर्च हूँ इस मामले में। कपड़े बनाने में? कपड़े मतलब हर चीज़ में मैं चाहती हूँ कि मतलब आपको अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो कितने की होंगी? 2 मेरे अलमारियां पास भरी होंगी? बहुत ज़्यादा है, 4 मतलब भरी होंगी? 4, हाँ चार 4 से अलमारियां भी भरी ज़्यादा होंगी। है इवन, मैं अच्छा, तो दे देती 6 हूँ भरी ज़्यादा होंगी। से ज़्यादा। 6 भरी होंगी, 6 अलमारियां भरी हुई 6 हैं। बिल्कुल। सोबिया कितने? फरा, जूते मुझे तो तो- सोबिया के पास ढेर हैं। सोबिया के नहीं, आई एम नॉट अ ज्वेलरी पर्सन। मेरे पास जूते? जूते हाँ, जूते भी आई एम ऑब्सेस्ड विद शूज। यस, आई एम ऑब्सेस्ड शूज विद के शूज। साथ। नहीं, मुझे ये लगता है कि जब से कोविड के बाद से आप यकीन करें कि मुझे इस कदर एक होता है कि क्लटर फ्री होना चाहिए, क्योंकि हमने थ्रू आउट कोविड में, आपको याद है, 2 ट्रैक पैंट्स थी और 2 ही उसके ऊपर टॉप्स थे कि जो आपने और ऊपर से झांक के और नीचे देख आपकी के फिर हम वार्डरोब बैठ जो जाते थी वो आपको लग रहा था खुद ही से, आपको ना खौफ आ रहा होता था कि यार हमने क्या किया है। सो उसके बाद था कि नहीं, अब कभी भी जिंदगी में नया जोड़ा नहीं बनाऊंगी, लेकिन वो क्या करेंगे फिर से वही कोविड गुजर गया। Exactly, कोई बात नहीं, वो वो कोविड गुजर तक गया। किया था। बिल्कुल। तो अब कितने बड़ी closets? गिल्टी फीलिंग होती है। हाँ, हाँ है फरा, क्योंकि मेरे भी साइजेस इतने ज्यादा चेंज नहीं होते ना, तो मैं मुझे भी ये होता है कि अच्छा हर जोड़े के साथ कोई ना कोई अटैचमेंट होती है, ये तो मेरा फलाने वक्त का था, नहीं आई शुड नॉट पार्ट विद इट, ये तो वो था। लेकिन अब मैं अपनी बेटी को कहती हूँ कि नहीं प्लीज अपने आप को लाइट करो। और अच्छा, बेटी को कहती हैं, खुद को करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मैं खुद भी करती हूँ। नहीं, छांटी तो तो बहुत 3 ज्यादा। अलमारियां तो होंगी ना भरी हुई, कम से हाँ, कम। और एक तो closet जूतों है की होगी, अगर- एक क्लोजेट कम से कम एटलीस्ट। सभी की होती है। सभी नहीं, सभी की नहीं होती। सोनिया कितने क्लोजेट्स होंगी कपड़ों हाँ, की? मेरे हैं जूते, मेरे ज्यादा हैं। मतलब जूते मैं बड़े दिल से लगा के रखती हूँ कि बहुत महंगे लेती हूँ और हर ब्रांड के लेती हूँ। आई एम ऑब्सेस्ड विद शूज, लाइक हैंडमेड, इटालियन, तो फलाने उस पर मैं बहुत पैसे खर्च करती हूँ। मतलब मैंने कपड़ों पर शायद इतने पैसे नहीं खर्च किए होंगे जितने मेरे जूते महंगे होते हैं, लेकिन ये कि मैं उनको बहुत संभाल के भी रखती हूँ, क्योंकि पैर का साइज चेंज नहीं होता आपके, चाहे आप वेट रिड्यूस करें या पुट ऑन करें, पैर का साइज वही रहता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। अलबत्ता कपड़े यस ऐसे हैं, अभी तो मैंने बहुत ही मिनिमम कर दिया, क्योंकि अब पीआरस और ब्रांड्स आपको वैसे ही दे रहे होते हैं, तो मैंने अपनी वाली खरीदारी तो मिनिमम कर दी है। फिर यही होता है कि आप ब्लेजर्स और कोट्स रखते हैं, पैंट्स होती हैं, वही आप कितने के? 2 अलमारियां, 3 अलमारियां? और मेरा एक और मानना है कि बंदा खुद को इतना ब्रांड बना लेना कि आप कुछ भी कैरी करें, आपके it'll ऊपर look good. जचना चाहिए। Absolutely. Very good। लेकिन 2 अलमारियां, 3 अलमारियां, 3 कबर्ड्स, मेरे 4 पास कबर्ड्स, 3 तो हैं, और फवाद का तो मुझे बाकी पता पैक है। करके अंदर रखे हुए। फवाद ने तो ये टोपी पहननी होती है, वेस्टकोट पहनना होता है, रुमाल लगाना होता है, जूता पहनना होता है अपना। so well dressed though. Yes, he is so well dressed. और ये माशाल्लाह। ड्रेस पे काफ़ी सीरियस होता है अच्छा। कि आज ये पहने तो नेक्स्ट उस शो में नहीं पहनेगा वो। अच्छा। फिर इसको चेंज कराने, फिर फिर इसे- शूज़ का भी है ये, इसका भी। अच्छा। लाइक मैम की तरह। कि मेरे जूते हाँ जो हाँ, हैं अभी उसमें- जो तब भी ये इतना स्पिक एंड स्पैन हाँ, नजर आता है हर ये दफा जब हम तभी इसे जाके। देखते हैं। ग्रेट जी, ईद मुबारक आप सबको। आई होप यही सब गपशप आप भी जिंदगी में, फैमिली में, घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ करे होंगे। कीप एंजॉयिंग एंड कीप स्माइलिंग। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।